माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 27 और 28 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा पहले तो ये किया जाता है कि साहब हमारी ये घोषणा हो गई, ये कर दिया और वो कर दिया, और फिर माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हुआ नहीं, इन्हें कहने के एक भी उपजिला अस्पताल नहीं हुआ, एक भी पीएससी नहीं हुई, एक भी वो नहीं हुआ। पहले मैं तो नहीं, वो मांगते तो हैं, लेकिन पहले यूं कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ हो गया और फिर मांगते हैं, तो फिर गलत बात है ना भाई। नहीं होता है तो मांगना चाहिए, मांगने में कहाँ दिक्कत है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से, क्योंकि ये हमारे जो सुरेश जी बैठे अभी और मंत्र फूंक देंगे, उधर से वहां चला गया था फुलेरा तक, तो मैं सीधा ही मेरी बात पे आ जाता हूँ। सीधे आ जाओ। पहले तो मैं, क्योंकि मैं मेरी मांग कर लेता हूँ, उसके बाद में कोई समय बचेगा तो आप मेरे को देना टाइम सीमित। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोसल नगर पालिका में हमें उप जिला अस्पताल दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें कोई विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे जो मेन रोड पे जो पीएससी दुजोद है उसको सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए, कि वहाँ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 10,000 की आबादी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक मेरा दूसरा ये आग्रह है कि जो हमारा एक पर्यटन की दृष्टि से हर से पंचायत है, वहाँ पर सीकर और सीकर से बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी एक, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहाँ पर भी एक पीएससी की घोषणा की जाए। इसके अलावा मेरा यह आग्रह है कि हमारे ग्राम पंचायत सरोड़ी में भी पीएससी है, उसको भी सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। उसी प्रकार से कुछ हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे बिराना है, खाकोली है, सांवलदा, धाइलान है, ये क्या है कि हमारी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी पीएससी की घोषणा की जाए। उसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ जो ऐसे राजस्व गांव हैं जहाँ पर आज तक कोई उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बना, तो जैसे फतेह सिंह की ढानी है, अर्जुनपुरा है, लाडवा है, इनमें हमें उप स्वास्थ्य की बहुत महती आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी, क्योंकि मंत्री महोदय दयालु हैं, वैसे करने वाले भी हैं, बहुत सारे काम किए भी हैं। पहले भी 2013-18 में इन्होंने ऊर्जा विभाग में भी बहुत सारे काम किए थे, तो ऐसा मेरा आग्रह है कि कुछ हमें भवन भी जो अभी बाकी पड़े उप स्वास्थ्य केंद्रों के, जैसे चिड़ासरा है, गनाटू है, पूर्णपुरा है, तो ये मंत्री महोदय कुछ इसमें हमें देते हैं, तो वैसे देते ही रहेंगे, तो लेकिन मेरा विशेष आग्रह है कि इन पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा जो सीकर का श्री कल्याण हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आज उसमें सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधाएं घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पूरे शेखावाटी बेल्ट को और विशेषकर ये 3-4 जिलों को प्रभावित करता है, तो हमारा जो एसएमएस हॉस्पिटल है उस पे दबाव यदि हम कम करना चाहते हैं तो हमें सीकर में सुविधाएं थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, वहाँ पर थोड़े संसाधन बढ़ाने चाहिए, जिससे एसएमएस में थोड़ी दबाव कम रहे और वहाँ पर ही मरीजों को ठीक किया जा सके। मेरा दूसरा आग्रह ये भी है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार जो दवाइयाँ देते हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ होती है, उसमें जो हमारे जो गरीब व्यक्ति होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता कि इसकी एमआरपी क्या है और कितना पैसा इसमें लेना चाहिए। तो इसमें मेरा विशेषकर आग्रह है कि जो भी कंपनियां जो दवाइयां देती है वो उसमें जो एमआरपी होती है जितनी उतनी एमआरपी लिखे जितनी हमें कस्टमर से लेनी होती है। तो ये मेरा विशेष आग्रह है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर सुविधाएं, क्योंकि एसएमएस में बहुत अच्छी है,
हमारा ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे जिलों से लोग बाग भी आते हैं, मरीज भी आते हैं, तो यहाँ पर जो सहायता केंद्र बना हुआ है उस सहायता केंद्र को थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ये वार्डों का पता नहीं रहता, कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, कौन सा डॉक्टर कहाँ देखता है। तो जो व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको थोड़ा पता नहीं रहता, तो इसके सहायता के रूप में भी उनको अटेंडेंट होता है, तो उससे सुविधा हो सकती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि हमें थोड़ा गाँव की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पीएचसी है, सीएचसी है, वहाँ पर यदि हम सुविधाएं ज़्यादा बढ़ा देंगे तो शहरों की तरफ नहीं आएंगे, शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, जयपुर नहीं आना पड़ेगा या जो बड़ी सिटी है वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे यदि हम थोड़ी सुविधाएँ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर ही मरीजों को देखा जा सकता है। आजकल विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति में ऐसे बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के होते हैं, बहुत सारे केसेस कैंसर के होते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं कि कोई डांस करता हुआ मर जाता है हार्ट अटैक से, कोई काम करता हुआ मर जाता है, कोई बैठा बैठा मर जाता है, कोई बाथरूम में मर जाता है। तो मेरा मंत्री महोदय से ये आग्रह है कि ये जो विशेष, जैसे मान लो कि हार्ट अटैक और कैंसर रोग, क्योंकि दोनों ही रोग ऐसे हैं जो व्यक्ति को पहले पता नहीं चलता, तो इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, इसकी जो हमें कुछ, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे जो सीएचसी है, पीएचसी है, गाँव में जाकर इनकी थोड़ा चेक करवाएं, तो उनको थोड़ा हम पहले सूचना दे दें, तो उससे ये काफ़ी लोगों को फायदा हो सकता है। जैसे माननीय हमारे एक सदस्य ने कहा कि 10 रुपये की जो पर्ची है वो वास्तव में क्योंकि वापस चालू करनी चाहिए, जिससे को 10 रुपये कोई ज़्यादा भी नहीं होता है, उसका एक रिकॉर्ड भी हो जाता है। उससे क्या है कि फ़ायदा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं वहाँ पर हमारी सुविधाएं, क्योंकि सरकार की तरफ हमें नहीं देखने को पड़ता है, वहाँ पर छोटी मोटी सुविधाओं को हम पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी इस मांगों पर ध्यान देंगे। आपने